जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसके अलावा छोटी छोटी चीजें बताई थी, जैसे मैकेनिक्स क्या है या फिर काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ये कौन सी ब्रांच है, इनमें क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर ये इतनी अलग भी नहीं है कि मतलब इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। 9th क्लास में तुमने ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यों ना इनका एक डिफरेंस टेबल बना दिया जाए, डिफरेंस टेबल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। बच्चों मेरी बात सुनो, अभी इस लाइन को हटा देते हैं। एक बात बताओ, जैसे मान लो ये है क्लासरूम और ये है टॉयलेट, ये है क्लासरूम सी और ये है वॉशरूम कह लो, टॉयलेट कह लो, कुछ भी कह लो, स्कूल के अंदर है। और बच्चे को टॉयलेट लगी है, वो टॉयलेट टीचर से परमिशन लेके जाता है, तो कैसे जाता है बच्चों? भाग के जाता है सीधा। बोलो हाँ, जाता है ना। लेकिन जब वो वापस आता है तो कभी वो इसी बात पे सीधा आएगा? क्योंकि मान लो कोई बोरिंग सब्जेक्ट है या उसको पसंद नहीं है वो टीचर, तो वो वहां से घूमता फिरता इधर उधर घूमता हुआ पता नहीं कहां कहां से एक बार झांकेगा क्लास में, टीचर गई है नहीं गई, और फिर से घूम के पता नहीं कहां से फिर फाइनली यहां जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो C और T के बीच में जो डिस्टेंस तुम्हें नजर आ रहा है ये क्या है, और T से जब ये वापस घूम कर इतना सारा है ये क्या है? मैंने थोड़ा ज्यादा घुमा दिया तुम्हें समझाने के लिए, पर अभी समझ में आ रहा है? तो इसमें मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो तो एक्चुअली आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, उस पाथ की जो टोटल लेंथ है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? यानी डिस्टेंस में मैं ये लिख दूं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर इसके हिसाब से? बच्चों, दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं यहां पे लिख दूं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और हाँ, इसमें एक और बात, विद इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये यूनिक होता है और ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। यानी आप इधर से इधर जा रहे हो तो डायरेक्शन यही रहेगी। अगर आपने डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया तो साइन नेगेटिव का लग जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इन एनी डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ गई सबको? अगर ये फिगर समझ में आ गया है ना भाई, तो तुम लोगों को पक्का ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं बच्चों। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज नो डायरेक्शन, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। as it has both
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। मान लो ये तुम्हारा घर है होम, और ये तुम्हारा स्कूल है एस, ठीक है। तो आप घर से स्कूल क्या सीधा जाते हो क्या? कोई ऐसी सड़क है जो तुम्हारे घर से सीधे स्कूल में जा रही हो एक ही स्ट्रेट पाथ में? नहीं, आप रोड पे ही तो चल के जाते होगे। तो आप घर से निकले, इस गली में गए, फिर यहाँ पे गए, फिर एक मेन रोड आया, आपने मेन रोड पकड़ा, फिर इस मेन रोड के थ्रू, ये पतली गली है, ये भी पतली गली है, फिर ये आप मेन रोड पे आ गए, ठीक है। और ये मेन रोड बहुत आगे तक जा रहा है, फिर आपने यहाँ से एक रोड पकड़ा इधर, और फिर आप स्कूल चले गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो इसको हटा देते हैं। अभी ध्यान से सुनना, एक और चीज समझा रहा हूं। तो ये जिस रास्ते पर आप चलकर जा रहे हो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस। और इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, आप घर से स्कूल जाओ या स्कूल से घूमकर घर आ जाओ, बात बराबर है। समझ में आ गया? लेकिन आप भले ही उस रास्ते पर ना चल पाओ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना इन दोनों के बीच में, वो क्या कहलाएगा? मेरी बात समझ में आ गई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि मैं उस पर चल पा रहा हूं या नहीं चल पा रहा। आप स्ट्रेट लाइन से उसको जोड़ दो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? और उसमें डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, अब तुम्हें जो भी डिफरेंस अगर पहले से खुद से थोड़ा बहुत भी पता है 9th क्लास वाला, तो तुम मुझे बताते जाओ, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। बच्चों इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? लीटर पर सेकंड। अरे लीटर कहां से आ गया भैया? मीटर ही होती है। मीटर को स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। समझ गए बच्चों? क्या ये यूनिक होता है? यस, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में यूनिक ही होगा। एक बात बताओ ना, आप कॉपी पे दो पॉइंट बना लो, ये लो, ये बना दिया मैंने 2 पॉइंट। इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जोड़ने का कोई और रास्ता है? 2 पॉइंट को जोड़ोगे भैया, स्केल से एक ही लाइन मिलेगी, उसके अलावा कोई और लाइन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये यूनिक है। लेकिन क्या ये ये डिस्टेंस, क्या ये यूनिक है? ये तो मेरी मर्जी है भाई, मुझे यहां से बस उस पॉइंट पे जाना है, मैं कहीं से भी जाऊं, घूमता फिरता जाऊं, कहीं से भी जाऊं। इसका मतलब इट इज नॉट यूनिक पाथ। ये यूनिक पाथ है। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, यूनिक हो गया। और क्या पता है बच्चों डिस्टेंस के बारे में? हाँ बच्चों देखो, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं चल ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 0। और अगर चलूंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी डिस्टेंस सिर्फ 0 या पॉजिटिव ही हो सकता है। यानी इट कैन बी पॉजिटिव और 0। जबकि डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो मैं A से B पे जा रहा हूं तो पॉजिटिव हो गया, और B से A पर आऊंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ये 0 भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? और कुछ बताना चाहते हो? देखो बच्चों, अगर मान लो 2 पॉइंट मैंने कहीं पर मार्क किए हुए हैं और मैं कहीं घूम फिर कर आया हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए पर मैं सीधा नहीं जा रहा हूं, घूम फिर के आ रहा हूं, क्या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? हाँ, क्योंकि आप कितना भी घूम फिर के आ जाओ, 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए, दैट्स इट। लेकिन अगर 2 पॉइंट से मैं कहां घूमकर आया हूं, अगर मैं ये पूछूं कि डिस्टेंस बताओ तो बता दोगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैं कहां से घूमकर आ रहा हूं, कितने लंबे रास्ते से घूम के आ रहा हूं, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाएगा, वो मुझे डिस्टेंस ही बता सकता है।
मतलब ये हमको बताता है, इट टेल्स अस द पाथ और रूट एक्चुअली टेकन या कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने असली में हकीकत में कौन से रास्ते पर चलकर आया है इससे पता लगेगा, लेकिन ये हमें नहीं बता सकता। इट कैन नॉट टेल्स अस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो तो बस दो पॉइंट के बीच का एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बता पाएगा, तो एक्चुअल पाथ कैसे बताया जाएगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मान लो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, मैं सच में इसी शॉर्टेस्ट पाथ पे ही चलकर गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ। मान लो ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो बच्चों यहां से ए से बी तक जो मैं यहां चलकर सीधा गया, डिस्टेंस कितना कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है भैया। जब मैं छोटे से शॉर्टेस्ट पाथ पे चल के जा रहा हूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही तो हो जाएंगे, यानी कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है इनमें क्या रिलेशन होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि भैया यही डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। हाँ, अब यही पॉइंट यहां पर दोबारा लिखूं क्या, एक ही बात है। और कोई पॉइंट अगर रह गया तो बता दो बच्चों। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डिनोटेड बाय डी। जनरली हम लोग डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डिनोटेड बाय स्मॉल एस। अगर मैं फॉर्मूला भी लिखूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी अपॉन कौन बोल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। कोई दिक्कत, अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, कोई ऐसा पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो जो मैंने लिखा ना हो। चले आगे। अभी डाउट है। हाँ जी बोलिए। डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर मोशन में ही नहीं है, वो तो रेस्ट पे है। हाँ तो फिर डिस्टेंस जीरो हो गया, मैं चल ही नहीं रहा ना। यहाँ पर तीन चीजें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो वो ये कह रहा है कि देखो अगर मैं एक कदम भी चलता हूँ तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ हुआ, अगर बहुत और से भी कम चलता हूँ 1 सेंटीमीटर हुआ, चल ही नहीं रहा, तो क्या हो गया। वो बस ये कहना चाह रहा है उस पॉइंट से कि नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से। हाँ जी बोलिए। लिफ्ट एलिवेट करती है तो वो डिस्प्लेसमेंट का नाम होगा डिस्टेंस। लिफ्ट जो एलिवेट कर रही है, तो आप पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो। अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर पे लिफ्ट जा रही है, तो सेम वही वाला केस नहीं हो गया जो A to B वाला था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए ना। अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड जा रहे हो, जैसे मान लो आप ये कह रहे हो कि लिफ्ट जो है वो नीचे से ऊपर तक गई, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया A to B। लेकिन अगर लिफ्ट वापस नीचे A पर आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वापस उसी पॉइंट पे आ गया। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। भाई बात समझ में आ रही है। इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्वेश्चंस करें, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं। कोई भी नाम बोलो। राहुल takes 2.5 Rahul takes 2.5 round
अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 100 मीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पॉज करके खुद से करो और फिर आंसर चेक करना, ठीक है? और तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको अभी यही सॉल्व कर देता हूं। तुम लोग सॉल्व करो, वीडियो देखने वाले। देखो बच्चों, ये स्क्वायर है, जल्दी जल्दी कर दूं। इसकी साइड कितनी है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? राहुल एक इंसान है और वो 2.5 चक्कर लगाता है एक स्क्वायर फील्ड के, जिसकी साइड है 100 मीटर। तो ये भी 100 ही मीटर हुआ, ये भी 100 मीटर और ये भी। तो ये है पॉइंट ए बी सी डी। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है कि 2.5 चक्कर लगा रहा है। कितना? 2.5। तो मान लो ए से शुरू करो। 1 चक्कर 1 पेरीमीटर, 2 चक्कर 2 बार पेरीमीटर और आधा चक्कर। बच्चों आधा तो सी तक ही हुआ ना, मेरी बात समझ में आई? यानी ए से शुरू हुआ 1 चक्कर, 2 चक्कर, आधा चक्कर, तो सी पर आ गया। कोई दिक्कत? बच्चों कोई मुझे बताएगा डिस्टेंस कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर प्लस, देखो 1 पेरीमीटर, 2 पेरीमीटर और 100 तो प्लस 200 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना हो गया? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड प्लस 200, कितना हो गया? 800 प्लस 200 कितना हो गया? 1000 क्या? मीटर। समझ गए? डिस्टेंस आ गया। अगर यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या? 200 मीटर। तो बच्चों इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? वो कहां घूमकर और इसके अलावा भी कहीं घूमकर अगर आया होता ना तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है। और ये अगर आपको फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट AC हुआ, और अगर आपको AC फाइंड करना है तो पाइथागोरस आना चाहिए। 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर पाइथागोरस आता है बच्चों। तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट। वैसे एक बात बताऊं, इसका फॉर्मूला √2 इंटू साइड होता है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 कितना हो गया? 20,000। तो AC इज इक्वल टू 10,000, 2 इंटू 10,000 हो जाएगा ना। तो 10,000 रूट से बाहर आके 100 √2 हो जाएगा। हाँ, तो AC आ गया हमारे पास 100 √2 मीटर। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? और एक बात और याद रखना, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई बाय, तो मुझे डायगोनल को फाइंड करना था, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हुई बच्चों? √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड 100 है। आ तो गया? नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? चले आगे। अगर एक और क्वेश्चन दूं तो कर दोगे? चलो फिर करते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये एक बुक देना जरा, एक सेकंड, इसको घुमाना जरा। ये क्वेश्चन तुम्हें बोलना है। अरे एजी क्या हो गया? हाँ ये वाला। या मुझे ऐसा काम करो, मुझे दिखाई दो, मैं यहीं से लिख लूंगा। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। A to B, A to C, A to D। हाँ ये लो। देखो बच्चों, इतना लंबा क्वेश्चन लिखूंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। एक सर्कल है,
सॉरी बच्चों, घटिया सर्कल बनाने के लिए, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, सी, डी, ओ, इसका रेडियस है आर, ठीक है। AC एंड BD आर डायामीटर, लिख के दिखाओ या समझ गए? अरे लिख देता हूं भाई, AC एंड BD आर डायामीटर्स, इसीलिए O इसका सेंटर है, O इज द सेंटर। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है? R, और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं कि एंगल AOB 90 डिग्री है, मतलब यहां पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? चलें आगे। और क्वेश्चन में उसने ये पूछा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस, इन ईच केस। और केस क्या है? A to B, A to C, A to D, A to D होगी ना। और हाँ, इसमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो A से घूम कर वापस A तक आ रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, starts from A and moves anti-clockwise on circle। मतलब ऐसे जा रहा है वो पार्टिकल। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? फिर से समझाऊं। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस r है, उसके अंदर दो डायमीटर बनाए हुए हैं, दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं। 4 पॉइंट हैं A, B, C, D। ऑब्जेक्ट A से चलना शुरू करता है, A से B जाता है, B से C, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कोई दिक्कत? आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है इन चारों केस में। जब ऑब्जेक्ट A से B गया, B से C गया, C से D गया और D से A से B, A से C, A से D, बस। और एक A to A भी बना सकते हो, ठीक है। A to A, ये चौथा केस लिख लेना। करें शुरू। जो लोग वीडियो देख रहे हैं खुद से करो और फिर आंसर चेक करना ईमानदारी से। बच्चों चलो सॉल्व करते हैं। A to B, जल्दी जल्दी कर दूं। A to B में डिस्टेंस कौन बताएगा? बच्चों एक बात बताओ, सर्कल अगर पूरा कंप्लीट हो जाता तो पेरीमीटर बन जाता, यानी सर्कमफ्रेंस बन जाता, पर क्या सर्कल पूरा कंप्लीट हो पाया? नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूं? सर्कमफेरेंस बाय 4। अरे भैया, 1 सर्कमफ्रेंस, आधा सर्कमफ्रेंस, 1/4 ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। आ रहा है समझ में? तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई r अपॉन 4, यानी कि पाई r बाई 2। तो पाई की वैल्यू तो बस इतना ही रहेगा, हो गया। और यहाँ पे यूनिट्स लिख दो, क्योंकि r सेंटीमीटर में, मीटर में दिया नहीं है। अगर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर लिख देना, कोई दिक्कत? बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? A से B का डिस्प्लेसमेंट भी सेम उतना ही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ। बच्चों डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, यानी A और B के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अब आप चेक करो क्या ये दोनों इक्वल साइड है? तो एक तरह से पाइथागोरस ही लग रही है। और अभी भी मैंने बताया था √2 इंटू साइड होता है, तो r इंटू √2 यूनिट्स हो जाएगा। कोई बच्चे को दिक्कत है तो अभी पूछ लो। समझ गए? चलो भाई नेक्स्ट, सेकंड पार्ट। A to C, A to C में बच्चों डिस्टेंस कितना हो गया?
यानी कि ए से लेकर सी तक जा रहे हो ना आप, ऐसे इस रास्ते से चलकर जा रहे हो, तो सरकमफेरेंस बाय 2, यानी कि डिस्टेंस मैं डी लिख देता हूं ना, d इज इक्वल टू 2 पाई r बाई 2, कितना रह गया, पाई r यूनिट्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, r प्लस r कितना हो गया, 2r यूनिट्स। कोई दिक्कत, थर्ड पे आ जाओ, a टू d, डिस्टेंस कौन बताएगा बच्चों, इस बार सरकमफ्रेंस का 3/4 नहीं हो गया, यानी कि 3/4 ऑफ 2 पाई r, यानी कि 3 पाई r बाय 2 यूनिट्स। और बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट भी बता दो यहीं पे, डिस्प्लेसमेंट बच्चों चेक करो कहीं भी घूम के आया हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, बोलो हाँ। तो अगेन यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा, r तो r√2। कोई दिक्कत है तो बताओ, चले आगे, क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक और करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है O से, बात समझ में आ गई, O से, ये सारा वर्ड्स में लिखो, समझ गए। तो ये है 70 किलोमीटर O to A, ये है 50 किलोमीटर A to B, और ये है मान लो 40 किलोमीटर O to C only। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, आंसर नहीं बोलना। An object begins its journey from O to A and then A to B, from B it moves to C, find the distance and displacement in whole journey। अब देखो जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा भाई। ये हो गया क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले O से A गया, A से B गया और B से सीधा C गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ अर्शिदा, बेटा आपको आंसर पहले सोच के रखना चाहिए था, जल्दी बोलो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अपना अपना आंसर सोचो जल्दी। क्या थी 280। एक बात बताओ, अगर मैं O से A गया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, A से B, B से अगर मैं C जा रहा हूं तो भैया इसी रास्ते पे चल के जा रहा हूं, यानी वापस 50 चल के आया, वापस 70 चल के आया और वापस 40 चल के आया। बच्चों ने सबको जोड़ के कितना आ रहा है, पक्का? क्या प्रॉब्लम है?
समझ गए ना? आंसर पहले से सोच के रखना है। अब मुझे कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाँ जी बताइए। माइनस कितना? ये माइनस कहां से आ गया भाई? इसका आंसर सही भी है, कौन बताएगा? हाँ जी फाइनल आंसर क्या है? माइनस क्यों आ रहा है भाई? अगर मैं फिजिक्स में एक बात याद रखना, अगर आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप यहां से यहां तक गए, कितना हो गया? 120। फिर यहां से यहां तक -120 तो 0 हो गया। फिर यहां से यहां तक पीछे जा रहे हो तो -40 आएगा ना। तो इसका मतलब ये आंसर सही है। और वैसे भी आपको इतना घूमने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, 40 खत्म। आप उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव ले लिया। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? आ गया? अरे भैया इससे आसान एग्जांपल क्या दूं? बाकी दोनों क्वेश्चन से ये ज्यादा आसान नहीं था। स्ट्रेट लाइन यही तो है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चले अगले पे, एक और क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लेना, उनको पता है कि 9वीं क्लास का बच्चा भी थ्योरी का डिफरेंस टेबल बना देगा। क्वेश्चन आते हैं, फाइंड करके बताओ। और एक बात, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं सीखोगे तो स्पीड और वेलोसिटी में भी मार खाओगे, क्योंकि स्पीड में तुम्हें डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होगा, डिस्टेंस निकालना ही नहीं आता। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे, डिस्प्लेसमेंट मालूम ही नहीं है कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला और डेफिनेशन पता है बस खाली, कोई फायदा है? इसीलिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो बच्चों एक सर्कल दिया है और एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलकर बी तक आ गया। ए से बी तक आ गया ऐसे, और उसने यहां पर एंगल स्वाइप करा 120 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से देखते रहना। इसका रेडियस मान लो है r। क्वेश्चन समझ में आ गया? रेडियस क्या है? r। A object moves A to B clockwise on the circumference of circle। मतलब सर्कल की बाउंड्री पर ही चल रहा है, समझ गए ना? सर्कमफ्रेंस का मतलब आपको ये दिया है, ये दिया है, और उसने एंगल कितना स्वाइप करा? 120 डिग्री। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ये तुम लोग क्या देख रहे हो? अबे खुद करो भाई, ये इनको मैं करके दिखाऊंगा, तुम लोग पॉज करो, खुद से करो, फिर आंसर मैच करना, तब मजा आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग को? क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन बताएगा? अरे डिस्टेंस तो बता दो यार, डिस्टेंस तो बता सकते हो। हाँ जी बताइए, डिस्टेंस। हाँ जी डिस्टेंस 2r। बहुत बढ़िया। कैसे बेटा 2r? आप यहां से चलकर यहां पर आ रहे हो, आप इस रास्ते पर चलकर आ रहे हो, तो 2r कहां से हो गया? 10th क्लास में तुम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला फाइंड करा था। अरे एक सर्कल है, उसमें तुमको थीटा दिया हुआ है, यहां से यहां तक की लेंथ कैसे निकालते थे? थीटा बाई 360 2 पाई आर। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? नहीं याद? याद है ना? तो चेक करो, आपको यहां से चल के यहीं तक आपको लेंथ ही तो फाइंड करनी है?
तो फॉर्मूला यहां पर क्या लगेगा, थीटा बाई 360 2 पाई आर। थीटा कितना बन रहा है 120 बाई 360 2 पाई आर। 0 से 0 कट गया, 12 3 से 36 2 बाई 3 पाई आर यूनिट्स। कोई दिक्कत बच्चों? रेडियस अगर सेंटीमीटर में दिया होता ना तो मैं भी यहां पे क्या लिख देता। अच्छा, कितने बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया? अर्षिता समझ में आ गया? नहीं आया? ये समझ में आया 10th क्लास में तुमने लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या निकाला था, थीटा बाई 360 2 पाई आर, याद है? तो भाई एक बात बताओ, बस ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, फाइंड तो यही करना है ना। तो थीटा यहां पर कितना बन रहा है 120 बाई 360 और 2 पाई आर। हाँ जी, वहाँ से वो कंस्ट्रक्शन करके ओ को वहाँ से ज्वाइन करके अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं 120 को 66 में डिवाइड करते हैं, फिर पाइथागोरस लगा के दोनों को ऐड करते हैं तो भी तो आ सकता है। नहीं, जो तुम बोल रहे हो उससे कुछ और होगा। इसको इरेज कर देता हूं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सीधा ए से बी को जोड़ा था तो स्ट्रेट लाइन बन गई थी, स्क्वायर बन गया था। अब यहां पे अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी का ढूंढोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? जी, ये सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही? समझ गए? मेरी बात समझ में आ रही है? ये सर्कल को पकड़ के थोड़ा ऐसे घुमा लो ना यार, तो ये ट्रायंगल जो ऐसे बन रहा है वो तुम्हारे सामने ऐसा बन जाएगा। बना लो, ये लो, कहीं बना लो, यहां बना दो। ये 120 डिग्री है, ये O है, ये A है, ये B है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AB। हाँ या ना? अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? ये वाली साइड AB। और ये काम भी तुम लोगों ने 10th में बखूबी किया हुआ है। याद करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इसको D नाम देते हो, यही बोल रहे थे ना तुम अभी? तो बेटा उससे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, ये वाला पाथ तो आपको ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा। तो AB फाइंड करना पड़ेगा। AB फाइंड करने के लिए क्या करोगे? यहां से परपेंडिकुलर, मैंने वो ट्रायंगल को निकाल के साइड में बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा चेक करो, ये R है, अगर ये टोटल एंगल 120 है तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 30 हो गया। साइन 30 लगाना बच्चों, साइन या कॉस लगा दो, कॉस 30 डिग्री, कॉस ऑफ दिस 30 डिग्री B बाई H यानी AD अपॉन OA। कोई दिक्कत? AD की वैल्यू कितनी है? अच्छा, cos 30 कितना होता है? √3/2। तो AD को AD रहने दो, OA की वैल्यू R हो गई। तो AD इज इक्वल टू √3/2 इंटू R हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों AD आ गया आपके पास? चेक करो, अगर आपको पूरा AB फाइंड करना है तो AD का डबल करना पड़ेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ AD। नहीं आ रहा समझ में? आपको AD फाइंड करना है तो AD का डबल नहीं करोगे? और AD मैंने ट्रायंगल से निकाल लिया, कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ √3/2 R। रूट से ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3 R यूनिट्स। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लो भैया। चले आगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 डायमीटर ही हमेशा क्रॉस कर रहे हो। तुम लोग भी चेक करके बताना कमेंट में आंसर आया या नहीं आया। चले, चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट। बच्चों एक सर्कल है, इस बार अच्छा बना है, और ये सर्कल यहां से घूमकर पूरा चक्कर नहीं लगा रहा है, हाफ चक्कर लगा रहा है, हाफ रिवॉल्व कर रहा है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन है भाई, दिक्कत कैसे हो सकती है? तो मान लो ये है फर्श, जमीन, और ये जो है ना, ये मान लो है पॉइंट P, और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस हमको दिया हुआ है
आर, सर्कल का रेडियस गिवन है। वो कह रहा है कि ये जो है ना, ये आधा चक्कर लगा रहा है, पूरा नहीं लगा रहा, आधा लगा रहा है। बच्चों जब ये आधा चक्कर लगाएगा तो चेक करो, जो पी पॉइंट है ये जमीन पे टच कर जाएगा, मतलब ये लुढ़क कर यहां तक आ जाएगा। छी, ये तो आलू बन गया यार। मेरे को ना थोड़ा काम सफाई से करने की आदत है। अब ठीक है, फिर भी काम चला हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिमाग लगा पा रहे हो? पी पॉइंट ऐसे आधा चक्कर लगाएगा तो पी पॉइंट कहां पे आ जाएगा बच्चों? यहां पे। कोई दिक्कत? तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अ सर्कल रिवॉल्व हाफ टाइम्स, बहुत ही गंदी इंग्लिश लिखी है मैंने बच्चों, थोड़ा काम चला लेना। मुझे ऐसे लिखना चाहिए था इन हाफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल, है ना? इन हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्कल फाइंड द displacement of point P, रेडियस आ रहा है, सिर्फ P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बता दो। 2r भैया, P पॉइंट आपको कहां दिख रहा है और आधे चक्कर के बाद वो कहां पहुंचा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? ये तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पाइथागोरस लगेगी कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? भैया P पॉइंट कहां था? यहां था। आधा चक्कर लगा के सर्कल तो आगे भाग गया ना, तो अब P पॉइंट कहां नजर आ रहा है? क्योंकि आधा चक्कर लगाया है तो P पॉइंट यहां नजर आएगा। सही है? तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, तो सॉल्यूशन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? P डैश, इसको P मान लो, इसको P डैश मान लो। सही है? तो बच्चों पाइथागोरस लगानी आती है? मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है P डैश। उसके लिए ये वाली साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस ये वाली साइड का। ये तो मुझे पता है 2r हो जाएगा। अरे ये तो डायमीटर हो गया ना यार, ये तो 2r हो गया। ये कैसे बताओगे इसकी लेंथ कितनी है? बच्चों अगर ये पूरा चक्कर 1 फुल रेवोल्यूशन लगाता तो ये 2 पाई आर हो जाता, पर इसने आधा चक्कर लगाया है तो ये पाई आर हो जाएगा। कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ में आ गई? आ गई? तो अब जरा चेक करो, अगर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस पाई आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो बताओ कितना आ गया? 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा? 4 प्लस पाई स्क्वायर, और रूट के बाहर r आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा? नहीं आया ना समझ में? नहीं आया ना? आ गया? अरे कुछ भी नहीं यार, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। मुझे लगता है तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही कवर करा है, और वो इसलिए क्योंकि देखो अगर एक ही दिन में 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक पढ़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? क्योंकि एग्जाम्स में तो क्वेश्चन ही आते हैं, डिफरेंस टेबल तो तुमको कोई बोलेगा नहीं बनाने को। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना, आगे भविष्य में काम आएगा। और इतने क्वेश्चंस इनफ नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहना, डाउट पूछते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।